लोकतंत्र के पर्व का चौथा चरण है। आज 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू। 10 राज्यों की 96 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। इन्हीं में से 5 सीटें बिहार की भी हैं। तस्वीर देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। पोलिंग बूथ पर जैसे ही 7 बजे सीधे वोट डालने के लिए पहुंच गए गिरिराज सिंह। हमारे सहयोगी शशांक यहीं पर मौजूद हैं। अच्छा देखिए, गिरिराज सिंह जो हैं वो चुनाव बेगूसराय से लड़ रहे हैं। 2019 में भी इस सीट से जीते थे। एक बार फिर से यहीं से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन वोटर बेगूसराय में नहीं है गिरिराज सिंह। सीधे शशांक के पास आपको लेकर चलेंगे। शशांक, गिरिराज सिंह वोटर मुंगेर के वहीं पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, बड़ैया जो है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो गिरिराज जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। मतदान केंद्र पर सबसे पहले वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। अभी अंदर गए हैं और अभी वोट देंगे। लेकिन इनका जो क्षेत्र है जहाँ से उम्मीदवार हैं बेगूसराय, वहाँ भी आज ही वोटिंग होनी है। वहाँ मुकाबला अवधेश राय से है, वाम दल के हैं, सीपीआई के। और मुंगेर में ललन सिंह उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनका मुकाबला अनीता देवी से है जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। आपको हम मतदान केंद्र की बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। गिरिराज का घर भी पास में है और सुबह से यहाँ पहुँचे से हैं और यहाँ से सीधा बेगूसराय निकल जाएंगे। अभी वोट देके जब वो बाहर निकलेंगे तो उनसे हम बातचीत भी जो है करने की कोशिश करेंगे। और दोनों हॉट सीट है, बेगूसराय भी और मुंगेर भी। वोट डालने के लिए ये तो बताइए जरा। अभी देखिए अभी गिरिराज अकेले आए हैं, परिवार का कोई साथ में नहीं है। उनके पीएस वगैरह है यहाँ पे। गिरिराज अभी अकेले हैं। देखिए अभी अंदर कमरे में वो गए हैं, अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। बाहर निकलेंगे तो बात करने की आप कोशिश कीजिएगा। फिलहाल गिरिराज सिंह जो हैं वो मुंगेर में अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां से एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जेडीयू के ललन सिंह हैं और खुद गिरिराज सिंह वो बिहार की बेगूसराय सीट से एक बार फिर चुनाव मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। ये जो बेगूसराय सीट है, एक तरीके से इसको पूरब का लेनिनग्राड कहा जाता है। और इसकी खासियत क्या है, इसके सियासी समीकरण क्या कहते हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी शिरीन के पास। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, बेगूसराय महत्वपूर्ण है और किस तरीके से देखिए ये खास हो जाती है। जल्दी से इसका पूरा सियासी समीकरण है क्या इस सीट का, वो हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह बीजेपी के बेगूसराय से उम्मीदवार, चौथे फेज के वीआईपी उम्मीदवार हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, लगातार 2 बार के सांसद। बेगूसराय से गिरिराज सिंह हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बयान कई बार इस दिशा में होते हैं साफ तौर पर। तो गिरिराज सिंह जो वीआईपी उम्मीदवार चौथे चरण के, आप देखिए उनका मुकाबला पुराने कम्युनिस्ट नेता अवधेश राय, सीपीआई के नेता, इनके साथ यहां पर है। लगातार 2 बार के सांसद गिरिराज सिंह और 3 बार के विधायक अवधेश राय यहां से रहे हैं। तो अवधेश राय 3 बार के विधायक जो टक्कर देते नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह को। तो ये बेगूसराय का इस वक्त समीकरण, लेकिन तस्वीरें भी आ गई हैं। बाहर यार यहाँ देखिए, बिल्कुल गिरिराज सिंह अपने बूथ पर, अपने गांव पर हर साल सबसे पहला वोट डालते हैं। एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई। तो गिरिराज सिंह ये बताइए, इस बार भी आपने पहला वोट, जरा उंगली दिखा दीजिए। तो गिरिराज सिंह ने वोट डाल दिया है, स्याही लगी उंगली का निशान मीडिया को दिखाते हुए। और गिरिराज सिंह ने वोट, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ, वोट डाला है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। वहां पर भी आज ही वोटिंग हो रही है और खुद उम्मीदवार बेगूसराय से हैं। सुनिए जरा। पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये पहला वोट आप हर साल डालते रहे, इस बार भी आपने पहला वोट, जरा उंगली दिखा दीजिए। और देखिए, वोट डालने के बाद ये बताइए, वोटरों से अपील करूंगा, अपने गांव बड़हिया से लेकर के मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत। बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का।
अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं। मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। तो बेगूसराय से उम्मीदवार गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, वोटर से वोट डालने की अपील करते हुए, और खुद बेगूसराय से उम्मीदवार हैं, वोट मुंगेर में डाला है। उत्तर प्रदेश, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश की कन्नौज की जो सीट है वो बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं समाजवादी पार्टी की साख बचाने के लिए। इसी सीट का सियासी समीकरण पहले जानते हैं श्रीरीत से। बिल्कुल, कन्नौज महत्वपूर्ण सीट है चौथे चरण की, और यहाँ का सियासी समीकरण क्या है, कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण है और क्या किस तरह की टक्कर है इस बार। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सुब्रत पाठक बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 1999 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते थे, और उसके बाद यहाँ पर 2000 में उपचुनाव जब हुए तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। 2004 में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में, और उन्होंने ही जीत हासिल की। और इसके बाद समाजवादी पार्टी 2009 में भी अखिलेश यादव जीते। 2012 डिंपल यादव उपचुनाव जब हुए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीती। 2014 में भी डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। सुब्रत पाठक हालांकि इसके बाद 2019 में यहां से जीते। और अब देखिए जिस तरीके का मुकाबला कन्नौज में है, ये टक्कर जो है वो देखना होगा कि कौन जीतता है। तो समीकरण अब समझिए कन्नौज सीट का। कन्नौज सीट समाजवादियों का पुराना गढ़ रही है। ये सीट 1967 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया यहां से जीते थे। 1967 मुलायम, अखिलेश और डिंपल कन्नौज से जीते हैं, और इस बार फिर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। 3 बार कन्नौज के वो सांसद रहे हैं, एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। डिंपल यादव जो 2 बार कन्नौज की सांसद चुनी गई हैं, 2 बार डिंपल यादव भी यहां से सांसद रही हैं। तो ये पूरा कन्नौज का सियासी समीकरण है। लेकिन अभी क्या कुछ वहां से और अपडेट हमारे पास है, सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय, वीवीआईपी सीट में कन्नौज भी हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 2019 में भले ही वहां से जो है वो निराशा हाथ लगी हो, लेकिन इस बार चुनाव दिलचस्प। निश्चित रूप से दिलचस्प है, और इस सीट की महत्ता आप सुरीन ऐसे भी समझ लें कि खुद अखिलेश यादव इस सीट पर मैदान में हैं। अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन उनका टिकट बदल करके अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं सुब्रत पाठक से 2-2 हाथ करने के लिए। और जैसा आपने बताया 14 और 19 का सियासी समीकरण, 14 में डिंपल यादव जीती थी, लेकिन 2019 में डिंपल यादव हार गई थी। 14 में जब प्रचंड लहर थी तब सुब्रत पाठक हारे थे, और 2019 में जब बसपा का साथ था तब डिंपल यादव हारी थी। तो आप समझ सकती हैं कि ये सीट बड़ी अलग है, और इसके महत्व को समझते हुए, इसकी वैल्यू को देखते हुए अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में है। माई फैक्टर पर उनको पूरा भरोसा है। मुस्लिम यादव समीकरण उनके साथ है, ऐसा उनका दावा है। और जो अदर ओबीसी है, नॉन यादव वोटर्स हैं, उस पर भी वो लगातार डोरे डाल रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पाल समाज की नाराज़गी की बात यहाँ पर सामने आ रही है। भाजपा का वोटर रहा है और अखिलेश यादव लगातार उसे लुभा भी रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना है कि 4 जून को नतीजा क्या आता है, लेकिन दोनों ही दलों ने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है। लगातार चुनाव प्रचार किए गए हैं। सुब्रत पाठक का घर मेरे बाईं ओर है। अभी थोड़ी देर में सुब्रत पाठक यहाँ से निकलेंगे और वोट करने जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यकर्ता समर्थक अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जीत के दावे सुब्रत पाठक की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कन्नौज सहित अन्य जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ के वोटरों को मतदान केंद्र पर जाने से रोक रहे हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। ठीक है संजय, नजर बनाकर रखिए। तो देखिए जैसे ही सुब्रत पाठक बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए, संजय त्रिपाठी उनका भी रुख करेंगे। और इस बीच मैं आपको बता दूं कि कन्नौज जो इत्र नगरी है, वहां की सियासी खुशबू तो आपने जान ली। अब जरा हैदराबाद आपको लेकर चलेंगे, जहां पर AIMIM का गढ़
मतलब ओवैसी खानदान की पकड़ लगातार 1984 से बनी हुई है। 6 बार पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद की सीट पर जीते, 4 बार जीत चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी और 5वीं बार अब वो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड से। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष से, आज हैदराबाद 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, तस्वीर क्या है इस समय आशीष? जी रुबाना, आपने बिल्कुल सही कहा, वोटिंग शुरू हो गई। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वोटिंग स्टेशन है, ये चवेला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। खास बात ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इस पोलिंग स्टेशन पे असदुद्दीन ओवैसी AIM प्रमुख, उसके अलावा हैदराबाद के सांसद, उनका वोटिंग है। एक यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस पोलिंग स्टेशन पे हालांकि ये चवेला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, यहाँ MIM ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया हुआ। यहाँ पर उनकी वोटिंग है MIM प्रमुख की, लेकिन यहाँ पर उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना में बीजेपी के सबसे धनाढ़ उम्मीदवार हैं, 4500 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने संपत्ति बताई है इलेक्शन कमीशन को। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी वो यहाँ पर कैंडिडेट हैं। उसके अलावा डॉक्टर रंजीत रेड्डी हैं, वो BRS के में पहले सांसद थे, मौजूदा सांसद BRS से थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया हुआ। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है। MIM प्रमुख का वोट यहाँ पर है। MIM ने यहाँ कोई टिकट किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया है। इशारों में MIM ने कांग्रेस के पक्ष में अपने समर्थकों को मतदान करने की अपील की थी। अगर हम बात करें हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इससे लगा हुआ इलाका हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है। करीब 50 उम्मीदवार मैदान में है। प्रमुख उम्मीदवारों में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। 5वां चुनाव होगा उनका, 4 बार वो जीत चुके हैं। 1984 से ये सीट लगातार। सबसे दिलचस्प क्या है जिसके बारे में दर्शकों को जानना चाहिए, वो ये कि हैदराबाद में जो दोनों उम्मीदवार हैं, असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से माधवी लता, दोनों ही हैदराबाद लोकसभा सीट, मतलब जिस सीट से खुद चुनाव लड़ते हैं, वहां के वोटर नहीं है। चवेला के वोटर हैं असदुद्दीन ओवैसी, जैसा कि अभी आशीष बता रहे थे, और आप जानते हैं सिकंदराबाद की वोटर माधवी लता है। मध्य प्रदेश की सीट जिसमें एक महत्वपूर्ण सीट है महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन। तो उज्जैन में आज किस तरीके की टक्कर और कैसी फाइट है वहां पर, और क्या उसका पूरा सियासी समीकरण है? देखिए, पहले टक्कर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अनिल फिरोजिया जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है और महेश परमार कांग्रेस के उन्हें टक्कर दे रहे हैं। उज्जैन का ये पूरा घमासान 1999 में बीजेपी के सत्यनारायण जटिया यहां से जीते थे, जीत हासिल उन्होंने की थी, और उसके बाद 2004 के नतीजे भी बीजेपी के ही पक्ष में गए थे। सत्यनारायण यहां से जीते थे। 2009 में कांग्रेस के खाते में सीट गई, प्रेमचंद गुड्डू ने यहां से जीत दर्ज की। चिंतामणि मालवीय बीजेपी के 2014 में जीते थे उज्जैन की सीट से। फिर 2019 में भी ये सीट बीजेपी के पास गई, अनिल फिरोजिया जीते और इस बार वही चुनाव मैदान में एक बार फिर से हैं जो ताल ठोक रहे हैं। तो अब इसका सियासी समीकरण देखिए, उज्जैन जो है वो एससी के लिए रिजर्व सीट है। उज्जैन की ये सीट, उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र भी है। उज्जैन बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहां से बीजेपी जीतती रही है। और आइए अब इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, माधवी लता इस वक्त दिखाई दे रही हैं और हैदराबाद में जिस तरीके से वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं। माधवी लता बीजेपी की कैंडिडेट और चुनावी मैदान में इस बार है। तस्वीरें आपके सामने सिकंदराबाद में वोटर हैं माधवी लता, वोट डालने के लिए पहुंची है हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी विवेक श्रीवास्तव के पास, यहीं पर मौजूद है इसी पोलिंग बूथ पर जहां माधवी लता पहुंची है वोट डालने के लिए। विवेक, देखिए रोमाना, ये विद्यालयम है, अमृता विद्यालयम। यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकती हैं कि जो माधवी लता हैं वो वोट करने के लिए यहाँ पे आई हैं। यहाँ पर भी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो यहाँ से वोटर हैं, लेकिन वो चुनाव जो है वहाँ से हैदराबाद से लड़ रही हैं और इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ओवैसी के किले को ढाना। हालांकि रही है सोशल मीडिया पर, यहाँ के जो सोशल मीडिया पर इनका खासा प्रभाव रहा है और लोग उनको जानते हैं। जब इनका नाम जो पहली लिस्ट आई थी उसी में सामने किया था और पीएम ने एक टीवी शो के बाद तारीफ भी की थी, तो उसके बाद जो है इनका नाम सामने आया था। बड़ी बात ये है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ओवैसी के किले को इनको जो है वो ढाना है। हालांकि ये लगातार ये दावा करती रही हैं और कई आरोप भी इन्होंने लगाए। इन्होंने कहा कि ओवैसी जो है वो वोटिंग ऐसे करते हैं, उन्होंने वो फर्जी वोटों का भी आरोप लगाया है। लेकिन अभी जो है फिलहाल ये यहाँ देखिए कि वोट करने के लिए जो है पहुंची हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ही देर में इनसे बातचीत करने वाले हैं। देखिए हाई प्रोफाइल प्रचार और चरम पर सियासी आर पार यहाँ हैदराबाद के इस
लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया। माधवी लता जो हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वोटर सिकंदराबाद में है, जहां से जी किशन रेड्डी बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इस बीच सुब्रत पाठक से बात करें हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी, कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक, सुनते हैं। अखिलेश यादव को गुर गए? अतीक अहमद वगैरह सब इनके पाले हुए लोग हैं, इनके पोसे हुए लोग थे भाई। इनकी सरकार में तो उनको खाद पानी मिलता रहा है, कैसे बढ़ गए, कहाँ से आ गए भाई? हमारी सरकार में है कोई? बताओ, अच्छा एक नाम बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक माफिया छोटा तक भी हो। तो मतदान करने कितनी देर में निकलेंगे? बस निकल रहे हैं तुरंत। चलिए, शुभकामनाएं आपको। सुब्रत पाठक हैं जिनका कहना है कि अपराध को बढ़ावा समाजवादी पार्टी ने दिया है और जिस तरह के अनर्गल आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं है, हार का भय कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, कन्नौज। चौथे चरण के तहत आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग है और साथ ही मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें एक सीट उज्जैन, महाकाल की नगरी, वहां पर भी वोटिंग हो रही है। और आइए आपको सीधे अपडेट ग्राउंड से देते हैं कि आखिर वहां पर क्या इस वक्त चुनावी मिजाज है। रविकांत हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। रविकांत, अपडेट दीजिए वहां से। देखिए, इस समय हम उज्जैन में जहां जिस बूथ पर खड़े हैं उसमें थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का वोट होना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये गृह जिला है, इसलिए भी इसको मजबूत माना जाता है बीजेपी के लिए। बीजेपी का ये गढ़ रहा है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि जो मौजूदा सांसद प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, अनिल फिरोजिया, उनका इलेक्शन शायद एक तरफा हो, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश परमार, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, इस समय तराना से मौजूदा विधायक हैं। उनका भी जो इलेक्शन है वो काफ़ी धीरे धीरे मजबूत होता गया और जैसे जैसे इलेक्शन वोटिंग का दिन नज़दीक आता गया है, यहाँ उज्जैन में उनको भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है और दोनों के बीच मुकाबला जो शुरुआत थी उसकी मुकाबले अब काफ़ी कड़ा माना जा रहा है और वो भी अच्छी फाइट दे रहे हैं। चूंकि यहाँ पर तो उज्जैन की तस्वीरें आपके सामने हैं और इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आंध्र प्रदेश की तस्वीर है और ये सफेद टी शर्ट पहने आपको तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वही पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन जैसी वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीर दिखा रहा है इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए आपके जो हीरोज हैं, आपके जो आइकॉन्स हैं, वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसे में अगर आपके इलाके में आज वोटिंग है तो फिर आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में देखिए हर कोई कैसे शिरकत करता हुआ नजर आ रहा है। It is a responsibility of every citizen that they need to go out to vote because the vote brings 2 changes. One, a new change and development towards themselves and their families. Another one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals and people who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हुई माधवी लता चौथे चरण में पहुंच चुका है। ये देख रहे हैं आप हिंदुस्तान का नक्शा, जहां लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। तीसरे चरण में ही आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो गया था, 283 सीटों पर। और अब आज चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये जो 96 सीटें हैं 10 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में ये वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें आंध्र प्रदेश, सभी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना की भी सभी 17 की 17 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चौथे चरण में 13 सीटें हैं, महाराष्ट्र 11, इसके बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की 8-8 सीटें हैं। बिहार में 5 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। झारखंड, ओडिशा में 4-4 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर 1 सीट जहां पर आज वोटिंग हो रही है। तो चौथे चरण के इस लोकतंत्र के पर्व में किस तरीके से बढ़ चढ़कर सितारे हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, 2 तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं जूनियर एनटीआर को, RRR फिल्म तो आपने यकीनन देखी होगी, उसी के हीरो जूनियर एनटीआर को आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सितारे जमीन पर नजर आ रहे हैं, सब आमो खास वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग है तो फिर अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। पहले मतदान फिर जलपान सुबह सुबह। इससे पहले मौसम में गर्मी बढ़े, ठंडे ठंडे मौसम में घर से निकलिए और वोट डालिए। जिम्मेदार नागरिक बनिए,
सभी की तरफ से ये अपील की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं अब डेटा सेंटर। ये चौथे चरण का जो रण है, इसी से जुड़े कुछ अहम समीकरण हैं, वही जानते हैं जरा शिरीन से। बिल्कुल रोमाना। और अब समीकरण उन्नाव का। उन्नाव वीवीआईपी सीट है और यहाँ का सबसे पहले समीकरण आप देखिए, कानपुर से सटी हुई लोकसभा की ये सीट है जिस पर सभी की नजर आज बनी हुई है। किसी एक पार्टी का गढ़ हालांकि ये कभी भी नहीं रही, किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही है उन्नाव सीट। 2014 और 2019 की बात करें तो बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर अनु टंडन ने यहां से जीत हासिल की थी। 2009 का नतीजा रहा था। 2004 में बीएसपी के टिकट पर ब्रजेश पाठक जो उम्मीदवार थे वो यहां से जीते थे 2004 में। तो उन्नाव सीट का ये समीकरण जो बताता है कि कैसे ये किसी एक पार्टी के खाते में कभी नहीं रहा। और अब साक्षी महाराज क्योंकि यहीं से वो सांसद भी हैं और चुनावी मैदान में भी देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। यूपी के उन्नाव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए साक्षी महाराज पहुंचे हुए हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुबह सवेरे पोलिंग बूथ पर साक्षी महाराज की ये तस्वीरें जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो लगभग हर जगह से अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वीवीआईपी हो चाहे सितारे हो, सुबह सवेरे पहुंच रहे हैं अपने पोलिंग बूथ पर ताकि जल्द से जल्द अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ से ये मजहब का द्वेष निकल जाए, बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य आ जाए और बेरोजगारी चले जाए, बेघर को घर मिल जाए और औरत को सम्मान भी मिले। आप आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी द्वेष पैदा करते हैं? बिल्कुल, ये आरोप की क्या बात है, ये तो इतिहास है। मैम ये मैं देख रहा हूँ आप आज नंगे पांव आई हैं। हाँ, तो आज का पूरा दिन मैं उपवास में हूँ और मन्नत मांगते रहूंगी भगवान से कि उसका दया मेरे सारे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट पे रहे। अब तो इनको मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट के सभी प्रजा को तरक्की दे दे, एक नया सूरज दे दे। कितने वोटों से जीत का दावा कर रही हैं आप? और जून 4 को हम बैठ के फिर बात एक और तो ये माधवी लता हैं, लगातार मुखर होके बोलती रही हैं। अभी हमसे बात करते हुए ये कहा कि ओवैसी का खिलाफ उठा चुकी हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। आज पूरे दिन उपवास में रहेंगी और अपनी बात रखी। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे राजेंद्र हैं, मैं हूं यहाँ पर मलकाजगिरी से। तो माधवी लता जो टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी वो आपने देखा। चौथे चरण की टक्कर उन्नाव में किस तरह से है। बीजेपी के फायरब्रांड नेता साक्षी महाराज चुनावी मैदान में वोट डालने भी पहुंचे और अनु टंडन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां चुनाव मैदान में है। एक बार सांसद रही, हालांकि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में ये आई हैं और इनका मुकाबला साक्षी महाराज से है। तो ये तो उन्नाव का समीकरण और किस तरीके की टक्कर चौथे चरण में, ये महत्वपूर्ण सीट, उसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। और अब आपको वहां पर लिए भी चलते हैं। अवधेश हमारे साथ हैं, उन्नाव से जुड़े हुए हैं। अवधेश, साक्षी महाराज वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ और वहां से डिटेल आप देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, साक्षी महाराज वोट कर चुके हैं और अगर हम इस सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बार ही हैट्रिक हुआ है। 1961 में केडी त्रिपाठी थे, उन्होंने हैट्रिक मारी थी और उसके बाद फिर 91, 96 और 98 में देवी बख्श सिंह थे, उन्होंने हैट्रिक मारी थी। और इस बार क्या साक्षी महाराज की हैट्रिक हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए इस वक्त मतदान केंद्र पर साक्षी महाराज मौजूद हैं, यहाँ पर वोटर्स की भी लंबी लाइन लगी हुई है और साक्षी महाराज से एक बार बात कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके का माहौल देश में है उसमें 400 पार होगा। और साक्षी महाराज से बात करते, देखिए बात कर रहे हैं इस वक्त। ये विकास देश में हुआ है जो विकास 65 वर्षों में नहीं हुआ था, मोदी जी 10 वर्ष में किया है, नंबर 1। नंबर 2, सारे विश्व में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ गया। मोदी का सम्मान तो बढ़ा है, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, अमेरिका घबराने लगा। तीसरी बार अगर मोदी हिंदुस्तान में वो लगा रहा है, अगर बन गई तो क्या होगा, अमेरिका की दादागिरी का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा। तो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि मोदी तीसरी बार। साक्षी महाराज जी, राहुल गांधी ने कहा है कि आरक्षण को हम 50% से ऊपर ले जाएंगे। कौन ने कहा? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, वो कुछ होंगे तभी तो। राहुल गांधी वायनाड से भी हार रहे हैं, रायबरेली से भी हार रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी इस बार त्रिकोणीय लड़ाई में फंसे हुए हैं, जहां एक तरफ
आंध्र में जगन की पार्टी वाईएसआर है, वहीं मुकाबला एनडीए और साथ ही कांग्रेस की उम्मीदवारों के साथ हो रहा है। आंध्र की सभी 25 की 25 सीटों पर लोकसभा के आज वोट डाले जा रहे हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं जहां चौथे चरण में वोट पड़ रहे हैं। 40 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका है। कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमपी भी हैं, सुब्रत पाठक एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी सुब्रत पाठक ने की है। सुनिए। कन्नौज के लोकसभा सांसद और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, क्या है कन्नौज की क्रोनोलॉजी इस बार? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का दुरुपयोग करके वोटरों को मतदान करने से रोक रहे हैं। तो क्या अखिलेश जी ऐसा करते थे क्या? उनको ये आइडिया कहाँ से आया? क्या उन्होंने यही किया था 2014 में जब मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी यहाँ लड़ रही थी? क्या ऐसे ही उन्होंने निर्विरोध करा लिया था 2012 में? ये देखो हार का बहाना है। अब ईवीएम कब तक बदनाम होगी बेचारी मुन्नी के जैसे, ज़्यादा बदनाम हो गई है तो दूसरा बहाना चाहिए। पाल समाज की नाराजगी बता रहे हैं कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी से, क्या वजह है? देखो अब ये 25 तरीके के षड्यंत्र बना के कोई किसी के उससे, जब तो कोई व्यक्ति चीज़ों को समझता थोड़ा उसको कुछ भी हल्ला करने लगो तो कोई कौवा नाक ले गया तो कोई कौवा के पीछे थोड़े ना भागने लगता, पहले नाक देखता है। ये कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे षड्यंत्र हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों से कुछ नहीं होने वाला। वोट सीधे प्रधानमंत्री को जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसके साथ गलत किया है? क्या मोदी गारंटी काम करेगी? जाति समीकरण आपके फेवर में है? देखो निश्चित रूप से अब जैसे मैंने पाल समाज की आप बात करते हो तो पाल समाज के विधायक राजू पाल की हत्या किसने करवाई थी? अखिलेश यादव ने। और राजू पाल अभी जो क्या नाम उमेश पाल की हत्या किसने कराई थी? अखिलेश यादव के गुर्गों ने। तो ये तो हत्या तक कराते हैं। अरुण साग के यहाँ का प्रधान था, उसकी निर्मम हत्या पीट के कौन इनके साथ जो लोग चलते हैं इनके संग फोटो। आप ये कहना चाहते हैं कि अतीक अहमद और अखिलेश यादव को गुर्गे हैं? तो अतीक अहमद वगैरह सब इनके पाले हुए लोग हैं, इनके पोसे हुए लोग थे भाई। इनकी सरकार में तो उनको खाद पानी मिलता रहा है। कैसे बढ़ गए? कहाँ से आ गए भाई? हमारी सरकार में है कोई? बताओ, एक नाम बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक माफिया छोटा तक भी हो। सुब्रत पाठक ने 2019 में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाई थी और अब सुब्रत पाठक के सामने गढ़ बचाने के लिए खुद अखिलेश यादव मैदान। तो वीवीआईपी की वोटिंग की ये तस्वीरें चौथे चरण में आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। खुद उम्मीदवार हैदराबाद से हैं, चिविल्ला के वोटर हैं और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने है। अपने परिवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं चिविल्ला लोकसभा क्षेत्र में वोट डालने के लिए। खुद एक बार फिर चुनाव मैदान में अपने परिवार के गढ़ हैदराबाद लोकसभा सीट, जहां से इस बार जीत का पंजा लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं। इससे पहले 6 बार उनके पिता जो हैं इसी हैदराबाद सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं।